मनुष्य को चाहिए कि वह जितेंद्रिय बने। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये जितेंद्रिय क्या है। तो देखो, इसके बारे में महर्षि मनु जी कहते हैं कि सुनकर, छूकर, देखकर और खाकर और सूंघकर जिस व्यक्ति को प्रसन्नता ही नहीं होती हो और ना ही गलानी होती हो, वही व्यक्ति जितेंद्रिय है। जिस व्यक्ति ने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया हो, अब वो किसी भी इंद्रिय के वशीभूत नहीं है, वही जितेंद्रिय है। देखो, इस संसार के समस्त पदार्थ आत्मा के लिए हैं और वेद संसार के पदार्थों का उपभोग करने का आदेश देता है। आप देखो और सुनो, परंतु किस प्रकार। देखो, हम जो है कानों से कल्याणकारी बातों को ही सुने और हितकारी वचनों को ही बोलें और सुने, और आँखों से हमेशा सुख प्रदान करने वाले दृश्यों को ही देखें। और आपकी भावना किस प्रकार की होनी चाहिए। देखो, आपको भावना इस प्रकार की रखनी चाहिए कि चाहे आप रसगुल्ला खाओ, बर्फी खाओ, कलाकंद खाओ या कोई भी पकवान स्वादिष्ट खाओ, इसको खाओ, लेकिन इसके दास मत बन जाओ, इसके गुलाम मत बन जाओ। ये नहीं है कि आज आपको रसगुल्ला मिल गया है तो आपने रसगुल्ला खा लिया, लेकिन कल भी अब इसकी इच्छा उत्पन्न हुई है तो इसको 1 किलोमीटर दूर जाके खा के आए हो। अब आप इसके दास बन चुके हो, गुलाम बन चुके हो, आप रसना में फंस गए हो। रसना के पीछे मत मरो, किसी चीज के दास मत बनो, गुलाम मत बनो, बंधन में मत फंसो। आप अमीर बनो, रईस बनो, लेकिन घमंडी मत बनो, अहंकारी मत बनो। और अपनी जिव्या को, यानी कि अपने जीभ को अपने वश के अंदर रखो। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वह जिव्या के वश में हैं। अगर लोगों को गोलगप्पा ना मिले तो उनका दिन ही नहीं लगता, उनका मन ही नहीं लगता। मन करता है गोलगप्पे पर धरा हुआ है मन। कोई अगर किसी सुंदर वस्तु को देख लेगा तो उसके पीछे ही पड़ जाएगा। मन में ख्याल पाल लेगा कि अब तो मुझे वो वस्तु चाहिए ही चाहिए, आज नहीं तो कल खरीदूंगा। या तो फिर सपने देखने लगेगा उस वस्तु को चुराने की। यानी कि कैसे भी, किसी भी तरीके से उसको वो है वस्तु चाहिए। वो उसके लालच में फंस गया, मोह में फंस गया। तो ऐसे किसी भी वस्तु के लालच के पीछे मत लगो, उसके पीछे भागो मत। जैसे कि लोगों को होता है कि अगर कोई ज्ञान की बात कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, आध्यात्मिक बातें कर रहा है, तो लोगों जो होते हैं उन बातों को सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ऐसी बातों को सुन के उन्हें अच्छा लगता ही नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, गाली गुप्तार चल रही हो गंदी गंदी, लोग वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं और वहाँ जाके उन गालियों को सुनने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। तो व्यक्ति लोग जो भी हैं, उन लोगों को अपने कानों को जो है अच्छी बातें, अच्छे ज्ञान की बातें, अध्यात्म की बातें सुनानी चाहिए, ना कि ऐसी अश्लीलता के पीछे भागना चाहिए। काफ़ी लोग होते हैं अश्लील गानों को सुनते हैं, नहीं सुनना चाहिए ऐसे लोगों को, अश्लील गानों को। देखो, यदि आप ताकतवर बनना चाहते हो, बलवान बनना चाहते हो, तो इंद्रियों को जो है अपने वश में कर लो। आप बलवान बन जाओगे। और मन में यह भाव रखो कि मैं तो इंद्र हूँ और ये इंद्रियां तो मेरी शक्तियां हैं। इस भावना को अपने जीवन में लाइए और अपने अंदर जो है संयम की शक्ति रखिए, अपने अंदर संयम रखिए, उसकी शक्ति को उत्पन्न कीजिए। अगर नहीं है संयम तो उसको अभी से उत्पन्न करने लग जाइए। और जब संयम की शक्ति का संग्रह हो जाएगा, बहुत ज़्यादा संग्रह हो चुका होगा, तब एकाग्रता जो है वह भी आपकी होने लग जाएगी। और यह जो जीवन है उसकी महान शक्ति है, उन सबको भी आप पालोगे। देखो, इंद्रिय निग्रह से शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के साथ साथ मानसिक पवित्रता की भी प्राप्ति होती है। और इंद्रिय दमन का अभ्यास जीवन को शांत, सहनशील और महान बना देता है। इसी के ऊपर मैं आपको नेपोलियन महोदय की एक कहानी सुनाता हूँ। जब वह विद्यार्थी थे और अपना अध्ययन कर रहे थे, तो कुछ समय के लिए एक गांव में जाकर वह रहने लगे। और उस गांव के अंदर एक नाई रहता था। उसी नाई के घर में वह किराएदार थे। अब नेपोलियन जो थे वह जवान थे, सुंदर थे, नौजवान थे एकदम। तो जो नाई की जो पत्नी थी, उनकी सुंदरता को देखकर नाई की जो पत्नी थी वह उन पे मुग्ध हो गई, मन मुग्ध हो गया उनका, एकदम दिल आ गया उनका। अब नाई की जो पत्नी थी वो नेपोलियन को आकर्षित करने के लिए काफ़ी कोशिश करती थी, लेकिन नेपोलियन जो थे वह अपनी पुस्तकों से अपना ध्यान ही नहीं हटाते थे। वह उसकी पत्नी को देखते ही नहीं थे। और जो वो नाई की पत्नी जो थी, वह जब भी नेपोलियन को देखती तो वह क्या देखती कि वह पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, उनका पढ़ाई जो है अभी ख़त्म ही नहीं हुई है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, नेपोलियन जो थे वह फ्रांस के प्रधान सेनापति चुने गए।
और सेनापति बनने के बाद में एक बार वह दोबारा उसी स्थान पे गए तो उन्होंने क्या देखा कि नाई की पत्नी जो थी वह दुकान पे बैठी थी। और नेपोलियन ने उनसे पूछा, तुम्हारे यहाँ नेपोलियन नाम का एक युवक आया था क्या? तुम्हें कुछ याद है उसके बारे में? तो उस स्त्री ने एकदम से गुस्से में बोली कि रहने दीजिए, ऐसा नीरस व्यक्ति, ऐसे नीरस व्यक्ति की तो मैं चर्चा भी नहीं करनी चाहती। वह तो पुस्तक का कीड़ा था, ना उसे किसी से दिल खोलकर बात करना आता था और ना ही उसे हंसना आता था। उसके बाद नेपोलियन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ठीक कहती हो देवी, यदि नेपोलियन तुम्हारी जो है रासलीला में फंस गया होता और उलझ गया होता तो आज वह फ्रांस का सेनापति नहीं बनकर आता और तुम्हारे सामने खड़ा भी नहीं होता। तो देखा जाए, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जो जितेंद्रिय बन गया, वह मनुष्य जो है, वह मानव महान तो बन ही जाता है। आप अपने मन को और इंद्रियों को अपने बस में करो, और जब आपका मन, आपकी इंद्रियां, ये सारी चीज़ें जब आपके बस में हो जाएगी तो आप आध्यात्मिक विजेता बन जाओगे। अगर आपके मन में काम वासनाएं उत्पन्न होती है, गंदे दूषित विचार उत्पन्न होते हैं, तो उनको कुचल दो। गंदे खोटे विचारों को अपने पास भी मत भटकने दो। देखा जाए तो काम वासनाओं को रोककर ध्यान धारणा करना और समाधि के ध्यान करना, ये सारे जो हैं बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में धैर्य है और वो कोशिश करता रहता है और मेहनत करता है और श्रेष्ठ पुरुषों के संग में बैठता है, जो अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, ऐसे पुरुषों के संग में बैठता है, ऐसे लोगों के साथ में बैठता है, और उसका संकल्प दृढ़ है, यानी कि कच्चा संकल्प नहीं है उसका कि अभी कुछ और बोल रहा है और थोड़ी देर बाद कुछ और बोलेगा। उसका संकल्प है, उसको पता है कि मैं कहाँ चलना है मुझे और कहाँ पहुँचना है मुझे, और उसमें आत्मविश्वास है कि मैं अपनी मंजिल को प्राप्त कर लूँगा। तो अगर व्यक्ति इस तरीके की सोच रखता है तो कितनी सी बड़ी कठिनाई क्यों ना हो, वो सभी भी दूर हो जाती हैं और रास्ता एकदम सरल हो जाता है। रास्ते के अंदर कोई विघ्न रहता ही नहीं है। इसलिए मेहनत करो, साहसी बनो, अंत में तुम विजय तो बनोगे ही बनोगे। जिस व्यक्ति में संयम ना हो, वह पुरुष हो या स्त्री हो, लड़की हो, लड़का हो, जवान हो, बूढ़ा हो, वो कोई भी हो, उनका जीवन जो है बेकार है, व्यर्थ है उनका जीवन और निकम्मा जीवन है उनका। जिन लोगों में संयम ना हो, जिन लोगों ने अपने जीवन को इंद्रियों के वश में कर दिया है, इंद्रियों के ऊपर छोड़ दिया है, उनका जीवन तो बिना पतवार की नौका जैसे हो चुका है। ना जाने कहाँ पे टकरा कर किसी चट्टान से और वह चकनाचूर हो जाएंगी या डूब जाएंगी। देखो, जैसे कछुआ होता है ना, अपने सभी अंगों को अपने भीतर खींच लेता है, इसी प्रकार आप भी अपनी इंद्रियों का जितने भी विषय हैं उन सब से खींच के अंदर और जितेंद्रिय बन जाओ। इंद्रियों को जीत लो, सब बातों में संयम बना के रखो, कोई भी बात हो संयम रखो उसमें, और आपकी वाणी में भी संयम होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ, बोलते बोलते मैं क्या बोल गया ये मुझे ही नहीं पता चल पाया, इंद्रिय अपने आप ही चल गई। इसलिए ज़्यादा ना बोलते हुए थोड़ा कम ही बोलो, और जो भी बोलो मधुर और मीठा बोलो, सुनने वालों को अत्यंत अच्छा लगे ऐसा बोलो। भोजन भी थोड़ा कम ही करो, संयम रखो। ये नहीं है कि खा खा के और शरीर के ऊपर कफ ही कफ जमा कर लें, यानी कि मोटापा जमा कर लें। खाने पे थोड़ा संयम रखो, पेटू मत बन जाओ, थोड़ा कम ही खाओ। परंतु कम खाने का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे ही रह जाओ, मतलब यह है कि खाओ खाना, पेट भर के खाओ, लेकिन पेटू मत बन जाओ कि जो भी आ रहा है खाते ही जा रहे हो। जितनी आवश्यकता है उतना खाओ, और शीलवान बनो। शीलम परम भूषणम, शील मनुष्य का सबसे उत्तम आभूषण है। और अगर आपके आसपास स्त्रियां जाती मिलती है, आपको स्त्री मिलती है, तो उसका आदर सम्मान करो। सड़क पर जाती हुई लड़कियों को देखकर तालियां मत बजाने लग जाना, सीटियां मत मारने लग जाना, उनको छेड़ना मत, या कोई अश्लील बातें मत करना उनके सामने। अपने से बड़ी अगर स्त्री आपको दिखती है तो उसको अपनी माता के समान देखो, और अगर आपके बराबर की कोई बहन दिखाई देती है तो उसको छोटी बहन या बहन मानो, और अगर कोई छोटी बच्ची आपको दिखाई देती है तो उसको तो अपनी पुत्री के समान मानो, और उन्हें इन्हीं दृष्टि के साथ में देखो, माता, बहन, पुत्री। क्योंकि जितेंद्रिय बनने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि प्रत्येक क्षण हर पल काम में लगे रहो। जब आप पढ़ने बैठो तो संसार के सारे विचारों को एक और रखकर पुस्तक में ही खो जाओ, पुस्तक के अलावा और कुछ भी दिखाई ना दे,
और आलतू फालतू विचार आपके मस्तिष्क में आए ही नहीं। और अंत में एक संस्कृत कवि के स्वर में स्वर मिलाकर इतना ही कहना है, संपदाम कथितः पंथा इंद्रियाणम ही संयमः विपरीतस्तु विपदाम यनेष्ठम तने गम्यताम। इंद्रियों का संयम संपत्तियों का मार्ग है, इसके विपरीत असंयम विपत्तियों का मार्ग है। जिसे चाहो चुन लो। अगर इंद्रियों का संयम रखोगे तो आपको संपत्ति ही संपत्ति हासिल होगी, लेकिन अगर आप इंद्रियों के वशीभूत हो जाओगे तो आपके जीवन में विपत्तियां ही विपत्तियां आएगी। आपकी इच्छा है, आप जिसको चाहो उसको चुन लो। ओम नमः शिवाय।